बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम है, इसमें एक ऐसा केस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे फौरी तौर पे बहुत से महकमों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी माँ जो तकरीबन गुज़श्ता 3 साल से एक ऐसे मुल्क में जहाँ की वो नेशनल नहीं है वहाँ पर दर बदर भटक रही है और किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा ज़हरा जो इंडियन नेशनल हैं और अली शेर जो इनके देवर हैं। अब सारी स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद मैं दोनों से पूछूंगा कि गुज़श्ता 3-4 साल में बेसिकली हुआ क्या। वो बात ये है कि फ़ातिमा जो हैं ये इंडियन नेशनल हैं और इनकी दुबई में एक पाकिस्तानी नेशनल से शादी हुई जिससे इनकी 2 बेटियाँ पैदा हुई। एक बेटी की पैदाइश दुबई में हुई और दूसरी बेटी की पैदाइश मॉरिशस में हुई। उसके बाद ये फैमिली मूव हो गई साउथ अफ्रीका। एक बेटी को उन्होंने अपनी नानी के पास इंडिया भेज दिया और उसी दौरान उनके जो हस्बैंड थे पहले, जिनके साथ इनकी दुबई में शादी हुई, उन्होंने इनको डिवोर्स दे दी। बाद में इनकी एक और पाकिस्तानी से शादी हुई जिनका ताल्लुक़ शेखुपुरा के नवाई इलाके खानपुर से था और उस शादी के बाद इनका एक बेटा पैदा होता है। उसके बाद वो शख्स जिनके साथ इनकी दूसरी शादी हुई, जो अली शेर साहब का भाई है फलक शेर, उसकी भी इनसे दूसरी शादी है और उसकी पहली शादी एक साउथ अफ्रीकन से। फलक शेर जो फ़ातिमा के सेकंड हस्बैंड हैं और अली शेर के भाई हैं, उन्होंने फ़ातिमा की पहली बेटी जो उनके पहले हस्बैंड में से थी और फलक शेर से जो बेटा था, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जिसमें अपनी पहली जो साउथ अफ्रीकन बेगम है उनको उन दोनों बच्चों की माँ बनाया और फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के वो 2018 में उन बच्चों को पाकिस्तान ले आया। उसके बाद फ़ातिमा किसी तरीके से फलक शेर की स्पॉन्सरशिप पे 2019 में ये पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान आने के बाद इनकी मामलात जो है वो गंभीर होते जाते हैं, आपस में मामलात को सेटल नहीं हुए और अल्टीमेटली ये हुआ कि फलक शेर ने यहाँ पर कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बच्चों के अपने नाम से, जिसमें जो फ़ातिमा की बेटी पहले शोहर से थी उनको भी अपनी फादर अपने आप को शो करके फ़ेक डॉक्यूमेंट्स नादरा से इनके बनवाए और उसके बाद फ़ातिमा के साथ जब इनके मामलात ख़राब होते हैं तो फलक शेर कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं और वो पाकिस्तान से फ़रार हो गया। अब मामला ये है कि जाने से पहले उसने जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, या तो वो डिस्ट्रॉय कर दिए कुछ और कुछ उसने गायब कर दिए जो अब इनके पास मौजूद नहीं है। इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मौजूद है जो हम आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे और ये कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें फ़ातिमा की जो पहली बेटी है पहले शौहर में से, ये उनका साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट उस बेटी का, और जो इनका बेटा पैदा हुआ फलक शेर से, उसका पासपोर्ट फलक शेर जो है वो या डिस्ट्रॉय कर चुका है या गायब कर चुका है, लेकिन उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है जो हम आपको दिखाएंगे। ये फ़ातिमा का इंडियन पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। इन्होंने इंडियन एम्बेसी से भी रब्ता, हाई कमीशन से भी रब्ता किया और ये पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भी वहाँ पर गई। क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रही हैं उसके अंदर, ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, साउथ अफ्रीकन एम्बेसी की जानिब से भी, चूँकि बच्चे दोनों वो साउथ अफ्रीकन है, वहाँ पर मामला कहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, ये भी हम प्रोग्राम में इन दोनों से जानेंगे कि बेसिकली ये केस कहाँ पर स्टैंड करता है, कौन सा इदारा है जो इनकी हेल्प कर सकता है और ये जेन्युइनली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इनको फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बीइंग इंडियन ये यहाँ पर किसी तरह की कोई जॉब नहीं कर सकती। ये अली शेर ये साउथ अफ्रीका में मुकीम थे, ये वहाँ पर जॉब करते थे, ये यहाँ पर आए हैं, इन्होंने कोशिश की कि मैं बच्चों को, अपनी भाभी को किसी तरह सिक्योर करूँ यहाँ पर, और उसकी वजह से इनकी फैमिली ने इनको भी निकाल दिया। तो अब मामला इनसे जानते हैं और मैं फिर कहूँगा कि इसमें जो इदारे इनकी हेल्प कर सकते हैं उनको फौरी तौर पर कुछ करना चाहिए। पहले फ़ातिमा आपसे आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पहले थोड़ा सा बताइएगा, आप गुजरात इंडिया से आपका ताल्लुक़ है जी। कब आप दुबई गई और आपकी पहली शादी के बाद मॉरिशस और साउथ अफ्रीका वाला मुख्तसरन बताइएगा, फिर हम आगे फलक शेर की तरफ आते हैं। जी, जब हम दुबई गए थे, उधर मेरी फैमिली भी उधर ही थी। मेरे अब्बू उधर बिज़नेस करते थे, मेरी फैमिली उधर ही थी, हम पढ़ाई में उधर करते थे। फिर मेरे अम्मी अब्बू भी उधर ही थे, मेरी उधर शादी हुई, मेरी पहली बड़ी बेटी उधर पैदा हुई।
उसके बाद मेरे अब्बू फोत हो गए। आपकी शादी जिस शख्स से वो पाकिस्तानी था जी। और गुजरांवाला का रहने वाला था, जी। क्या नाम था उनका? आदिल मजीद। आदिल मजीद नाम था, जी। ठीक। फिर हमने डिसाइड किया मॉरिशस जाना। तो मॉरिशस में मेरी दूसरी बच्ची पैदा हुई। उधर कोई मसलन काम कुछ था नहीं, तो हमने डिसाइड किया था फिर हम साउथ अफ्रीका चले जाए काम के सिलसिले में। फिर हम सारे साउथ अफ्रीका चले गए। उधर मैंने फिर मसलन उस आप किस ईयर में साउथ अफ्रीका या मॉरिशस से? वो हम आए हैं मेरे ख्याल से 2009 में। 9 में यहाँ पर? जी। तो 2010 में मेरी बच्ची पैदा हुई है, दूसरी वाली। उसके बाद कुछ लड़ाई झगड़े कुछ करने में ना मसलन वो जी, चला जो भी गया आपका मामला जी। होगा, ठीक है, हम उसका नहीं उसके बाद जी वो पाकिस्तान आ गया था। मैं अपनी बच्चियों के साथ उधर ही थी। उसके बाद उसने फ़ोन पे मुझे डिवोर्स दी थी। अच्छा। फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैंने अपने घर चले जाना है इंडिया। पर फिर मेरी बड़ी बेटी जो है उस वक़्त पढ़ती थी। मैंने ये सोचा था कि मसलन इसका ये जो एक टर्म फिनिश होगी उसके बाद मैं चली जाऊंगी। उसके बाद मसलन उधर ही हम रहते रहे। मेरी फिर उधर फलशेर से शादी हुई, जो दूसरे है वो भी पाकिस्तानी है, शेखुपुरा से है। उसके बाद मैंने अपनी बड़ी बच्ची को मेरी अम्मी के पास भेज दिया। वो मेरी बेटी उधर नानी के पास रह रही है इंडिया में, उधर गुजरात में। जी। अच्छा। फलशेर से अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। फिर उसने जब मेरा बेटा हुआ उसने फलशेर की मैं सेकंड वाइफ हूँ। उसने एक ऑलरेडी साउथ अफ्रीकन लेडी से उसने शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी। सही। मेरी बेटी है जो दूसरी बेटी है जो मेरे पास ही थी, उसका ऑलरेडी पहले इंडियन पासपोर्ट बना हुआ था, वो एक्सपायर हो गया था। ठीक है, ये साउथ अफ्रीकन। जी, वो एक्सपायर हो चुका था। मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है, अगर आप वो भी साथ दिखा दें। जी, ये कॉपी आप साथ दिखा दें जो उनका, ये उसका मॉरिशस का बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा, ये जो आपके पहले खावन में से आपकी दूसरी बेटी, ये यहाँ पर मौजूद है। बच्चे आप यहाँ पे आओ जरा। ये उसका इंडिया का पासपोर्ट बना हुआ था पहले। ये बच्ची है जी, ये ज़हरा इसका नाम है, और ये इसका मॉरिशस का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसकी कॉपी है जी। और ये उसके बच्ची के इंडियन पासपोर्ट की कॉपी है। और ओरिजिनल जो बच्ची का पासपोर्ट इंडियन है वो डिस्ट्रॉय कर दिया फलकशेर में। जी, उसने अपनी कस्टडी में ले लिया उसने, और उसको आप वहाँ पे बैठो। रिन्यू नहीं करवाया। उसकी जगह पे उसने ये बेटा जब मेरा पैदा हुआ उसके भी कागज मेरे आप भी पास बेटा है। इधर आओ, इनका भी हम साथ साथ, चूँकि ये बड़ा ज़रूरी है। ये हॉस्पिटल से ये कागज़ मिले थे, इसमें मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरा नाम, सब कुछ है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट है जी टेम्बू मेमोरियल हॉस्पिटल जी। ये साउथ अफ्रीकन हॉस्पिटल है जहाँ पर ये बच्चा पैदा हुआ फातिमा का, फलकशेर से। और ये इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये इस सर्टिफिकेट के ऊपर सारी जो डिटेल्स मेंशन्ड है वो फातिमा के पासपोर्ट की है, जिसमें मदर फातिमा है। और उसके बाद फिर फलकशेर ने जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपकी साउथ अफ्रीकन वाइफ के साथ इनको एसोसिएट किया। अच्छा जी, ठीक है बच्चे, आप वहाँ पर बैठिए। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो उसने ले ली, मेरे हस्बैंड ने ले ली, फलकशेर ने ले ली। जी, ठीक है। उसने अपनी पहली जो साउथ अफ्रीकन वाइफ है उसके साथ मेरे नॉलेज के बगैर या मेरी कोई परमिशन के बगैर मुझसे घर से झूठ बोल के लेके गया कि मैं बच्चों को बाहर लेके जा रहा हूँ। तो वो बीवी को लेके साथ होम अफेयर्स में जाके मेरे बच्चों का पासपोर्ट उसने अप्लाई कर दिया। मेरे बच्चों के साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट बना लिए, उसको मदर शो करके। मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैंने कोई सिग्नेचर नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। फिर जब हो जाता है, ये पासपोर्ट बन के आ जाते हैं, फिर उसने मुझे दिखाया था कि ये ऐसे ऐसे मैंने बनाया था। थोड़े टाइम के बाद उसने फिर कहता है मैं अपने माँ बाप को मिलने जाने वाला हूँ बच्चे लेके 1-1.5 महीने के लिए। 1.5 महीने तक की उसने रिटर्न टिकट भी करवाई थी कि 1-1.5 महीने में मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो आया नहीं। वो 4-5 महीने हो गए, वो आया नहीं। फिर मैंने कहा मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मुझे भी आप स्पॉन्सर करें ताकि मैं भी आऊँ उधर। उसने मुझे खुद स्पॉन्सर किया, मैं इधर पाकिस्तान में आई। आप वो 2018 में आए और आप 2019 जी। फिर मैं पाकिस्तान में आई। उसके बाद उसकी फ़ैमिली मुझे नहीं पसंद करती थी क्योंकि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ।
उन्होंने ये कहा, फिर हमारी मसलन घरेलू लड़ाई हुई, उसकी वजह से उन्होंने मुझे 19-20 दिन कुछ कमरे में भी कैद किया। वो कहते थे कि आप अपनी बेटी को लेकर चले जाओ तो बच्चा हमें दे दो, मेरी एक जो ननांद है उसको हम बेटा दे देंगे तो हम हमारे बच्चे फलकशेर की दूसरी शादी कर देंगे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अब मेरे बच्चों का पासपोर्ट दे दे, और बेटा तो मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं बेटा भी लेके जाऊंगी, मेरे बच्चों का पासपोर्ट्स दे दे तो मैं चली जाती हूँ। उन्होंने मेरे बच्चों का पासपोर्ट्स नहीं दिया। सही। फिर मारपीट कर रहे थे वो मेरे साथ। मैं तंग आके फिर मैंने 15 पे कॉल किया, 15 ने हमें रिकवर किया। फिर FIR करवाई थी फलकशेर के ख़िलाफ़ कि मुझे वो कागज़ दे दे ताकि मैं अपने बच्चों को लेके इधर से चली जाऊँ। सही। तो जब FIR करवाई तो सिर्फ ये मेरी बेटी का पासपोर्ट उसने दिया, ये पासपोर्ट जी, इसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। ठीक, FIR में ये पासपोर्ट सिर्फ ये रिकवर हुआ? पासपोर्ट रिकवर हुआ, पर अच्छा। इसके रिलेटेड, बच्ची के रिलेटेड जो दूसरे कागज़ होते हैं वो भी नहीं दिए उसने। अच्छा, ठीक है। और बेटे का वो कहता है कि ये लॉस्ट हो गया, सही। उसने फेक लॉस्ट रिपोर्ट बनवा ली, जो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है वो लॉस्ट रिपोर्ट ठीक। पे। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ जी ये पासपोर्ट के ऊपर जो 90 डेज़ का आखिरी जो एंट्री है जी, वो 2018 की, इसके बाद कोई एंट्री नहीं है? नहीं, वो रिन्यू नहीं कराया इन्होंने। आप लोगों ने रिन्यू नहीं करा? नहीं। ये जी साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट है उस बच्ची का, जी, और ये रिकवर हुआ, और बाकी जो चीज़ें थी बाकी वो उसी के पास है। उसके पास हैं? जी, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है फातिमा, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैं यहाँ पर अली शेर का जो किरदार है ना, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर। तो अब मैं उनको गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। अली, आप बताइएगा, आप भी साउथ अफ्रीका में थे, आप 2020 में पाकिस्तान है जी। क्या हुआ, क्या था फैमिली के अंदर, किस तरीके से फलकशेर ने क्यों इनको छोड़ा, फैमिली आपकी का क्या रोल था इनके साथ, किस तरीके से वो ट्रीट करते थे इनको? जब मैं घर आया तो 1-1.5 महीने तक मैं देखता रहा कि घर में इसके साथ कैसा बिहेवियर होता है, कि बच्चों को भी जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पे मारपीट करना, और ये सब रिएक्शन जो था वो मैं देखता रहा हूँ। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैनेज नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने बच्चों को लेकर वापस साउथ अफ्रीका जाना चाहती हूँ। तो उस बात पे मेरे भाई ने कहा कि अगर आपने जाना तो आपने अकेली नहीं जाना है, बच्चे नहीं जाएंगे। तो पहले तो ऐसे कहा, बाद में कहा कि मेरा बेटा दे दो और अपनी बेटी ले जाओ। तो थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने अपने दोनों बच्चों को ही लेके जाना है साथ में, ठीक है। तो इस बात पे वो नहीं आ रहे थे, तो फिर उन्होंने यही डिसाइड किया कि ये इस तरीके से नहीं मानेगी, तो लिहाजा इसको जो है ना, इसको ख़त्म किया जाए, मार दिया जाए, ताकि इसकी बात ख़त्म हो जाएगी, तो बच्चे हमारे पास रह जाएंगे और हम अपनी लाइफ को जो है ना आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो उसी दौरान इनको थोड़ा महसूस हुआ कि नहीं, ये अभी मेरे लिए सेफ़ नहीं है। 19 डेज़ मैंने खुद इनको बाहर से लाके खाना ला के देता रहा हूँ। उस दौरान ये लॉक्ड थी? ये उस वक्त कमरे में बंद हुआ करती थी, इसको किचन में जाने की भी इजाज़त नहीं थी। मेरे खुद के घर में इनका पंखा शंखा हर चीज़ मुझे बताया ऑफ़ किया हुआ था जी, कनेक्शन तोड़ा हुआ था, और इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी जी। उनका अपना बेटे का एक बेटा, मतलब वो भी उस फैमिली का, फलकशेर का अपना बेटा भी शामिल है, उनकी बीवी शामिल है उन अफराद में जो कमरे में बंद हैं, और बिजली का कनेक्शन जो है उस कमरे का काट दिया गया है। ये 19-20 दिन उस कमरे में, ना घर वाले कुछ खाने को देते थे इनको, और 19-20 दिन ये उस कमरे में बग़ैर पंखे के, बग़ैर बिजली के ये रहे हैं। और उन 19-20 दिनों में अली जो है ये अपने तौर पे इनको जो है वो खाना बाहर से लाकर जो है वो देते रहे जी। उसके बाद मेरे भाई ने हमने 15 पे कॉल की, तो 15 पे पुलिस हमें रिकवर करके ले गई। बाद में इन्होंने जो इनके ओरिजिनल ऑल द डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने जो दराज था वो तोड़ के जितने इसके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे उन्होंने ग्रैब कर लिए। तो बाद में मैं इनको लेके अपने दूसरे भाई के घर कुछ दिन के लिए चला गया। 2 दिन का टाइम दिया था पुलिस ने आपस में सुलह करने के लिए। उस दिन 2 दिन के अंदर इन्होंने 491 की रिट करवाई, जिसमें 2 दिन में डिसीजन मिला कि बच्चे जो हैं वो माँ को हैंड ओवर हो गए थे, क्योंकि इन्होंने DNA की अपील की थी, ठीक है। तो बाद में उन्होंने गार्डियनशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको उनकी तरफ से किसी ने भी फॉलो अप नहीं किया, और हम फॉलो अप करते रहे हैं। इनके पास अभी गार्डियन सर्टिफिकेट भी है। ये जी, ये गार्डियन सर्टिफिकेट है जी, जो शेखुपुरा की अदालत से इनको मिला है जी। और ये दोनों बच्चों की गार्डियन जो है, जो इनकी हकीकी माँ है दोनों बच्चों की,
वो उनके पास बच्चों की गार्डियनशिप है। जी, और एडिशनल एसपी की से मैंने अपील की थी कि इनकी गलत रजिस्ट्रेशन हुई है और हमें गाइड किया जाए कि हम अभी क्या करें, क्योंकि हम एक्चुअली हमें कोई इनके पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हमें कोई आइडिया नहीं है। इन दोनों बच्चों की जो है वो गलत रजिस्ट्रेशन बाप ने जो नादरा में यहाँ पे करवाई जी, उसके ऊपर आपने नादरा के ऊपर भी हमने केस, नादरा को भी कोर्ट में हमने पार्टी बनाया, उसको भी मैंने क्लियर करवाया कि बच्चे जो हैं इनकी ओरिजिनल माँ ये हैं, डोमिसल में जो फलकशर का डोमिसल है उसमें भी ये इनकी माँ हैं, और जो बाप है वो बेटे का बाप फलकशर और जो बेटी है उसका बाप जो वो आदिल, वो आदिल मजीद हमने वो कोर्ट में क्लियर करवा दिया था। ठीक है। तो एडिशनल एसपी ने हमें गाइड किया था जनरल FIA लीगल चौक में एप्लीकेशन देने के लिए, और हमें कहा था कि आप मुतलका एम्बेसी से रजू करें। पहले हमारे पास गार्डियन सर्टिफिकेट नहीं था, पहले भी मैं लेके गया था इनको साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की थी। सेकंड टाइम जब इनको लेके गए तो उन्होंने गार्डियन सर्टिफिकेट की बेस पे इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की। जबकि और ये कब की बात है? ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है, अगस्त 2021 की बात है जी, 26 अगस्त की। अच्छा, 26 अगस्त आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन ठीक है, अगस्त 2021 लास्ट अगस्त की बात है। जबकि उन्होंने 3 मंथ्स का टाइम दिया, वो भी उन्होंने इस बेस पे एक्सेप्ट की थी क्योंकि उन्होंने DNA की अपील की थी। ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद 3 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने से भी 1 साल से भी ओवर हो गया है, और ड्यूरिंग उस प्रोसीडिंग का वेट करते करते इनका भी ये पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया। जो इनका इंडियन पासपोर्ट है, जो इंडियन पासपोर्ट है वो भी अभी एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर हो चुका है। इनका वीज़ा जो है वो एज ए टेम्प्रेरी स्पॉन्सर की बेस पे, मेरी बेस पे लगता रहा है, सही, जिसकी हमारी गवर्नमेंट जो है स्पेशल ब्रांच शेखपुरा है या सिक्योरिटी ब्रांच शेखपुरा हेडक्वार्टर में, वो उनके सारे नॉलेज में है कि इनकी जो भी है लुक आफ्टर वो मैं ही कर रहा हूँ, और इनकी स्पॉन्सरशिप भी मेरी बेस पे ही हो रही है। तो इसका वीज़ा जो है ना उसी बेस पे लगा है। फलकशर कहाँ है ये भी बता दें। ये जी इनका पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है जो 7/8/2022 एक्सपायर हो चुका है। तो आपने एक तो मैं फिर ये भी पूछता हूँ आपसे, बल्कि कि आपने इसकी रीन्यूअल के लिए क्या किया? फलकशर कहाँ पे? फलकशर 1.5 साल में हमने दोबारा एप्लीकेशन, एक दोबारा एडिशनल एसपी के एसपी चेंज हुआ था, आदल एसपी आया था, उसको हमने दोबारा एप्लीकेशन दी थी कि सर हमें जो है हमारा पासपोर्ट ही रिकवर करवाया जाए ताकि ये अपने बच्चों को लेके वापस साउथ अफ्रीका जा सकें एटलीस्ट। तो क्योंकि उस वक्त इनका जो परमिट था, साउथ अफ्रीकन परमिट, वो वैलिड था, अब वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो उस वक्त अपील की थी, तो उन्होंने PSO एक था उनके, उन्होंने कहा कि आप उनसे जो है जाके बात करें। PSO साहब ने एक रिटर्न लेटर लिखवाया था, इन 2 months टाइम इफ़ यू नेवर टेक हर टू द होम, अगर आप इसको अपने घर नहीं ले जाते और इसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते तो आपको जो है फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा के देने पड़ेंगे। ये उन्होंने लिख के दिया फलकशर को? जी, लेटर पे मेंशन किया था। तो वो उसी दौरान उसी 2 महीने के अंदर अंदर वो भाग गया था ताकि मैं इसको कुछ ना बना के दे सकूं, और इसके बच्चे जो है वो पाकिस्तान से तुर्की गया हुआ है, इस्तांबुल। फातिमा, आप बताइएगा, आपके पास तो ये इंडियन पासपोर्ट है जी, तो आपने इसकी ये पासपोर्ट भी अभी चंद रोज़ कबल एक्सपायर हो गया जी, आपने इसकी रीन्यूअल के लिए रब्ता नहीं किया इंडियन हाई कमीशन में? हम गए थे इंडियन हाई कमीशन में, तो वो लोग कहते हैं, मैंने FIR उन्हें दिखाई, दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी किए, तो FIR दिखाई कि मेरे हस्बैंड ने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने कस्टडी में ले लिए। तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, आप हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला के दें निकाहनामे के, फिर उसको अटेस्टेड करवाए मोफा से, फिर हम आपका बनवाएंगे। तो मैंने कहा वो तो मैं आपके पास सामने FIR रख रही हूँ, मैं मेरे पास नहीं है, और मैं कैसे जब साउथ अफ्रीका जाऊं क्योंकि मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो कहते हैं हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ऐसे बस इतना सा कह के वो चले गए। इंडियन एम्बेसी वाले मेरी कोई मदद नहीं कर रहे, और साउथ अफ्रीकन एम्बेसी वाले भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। वो उन्होंने मुझे 3 महीने का पीरियड दे के 1 साल हो गया है, तो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आपका काम कब होगा। अच्छा, अभी इस सारे टाइम के अंदर जब आपका फलकशर के साथ राब्ता भी ख़त्म है जी, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही जी, तो आप अपना गुजर बसर कैसे कर रही हैं बच्चों के साथ? आप हैं, आपके साथ 2 बच्चे हैं आपके? जी, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बना हुआ है गुज़र करना, क्योंकि मैं इधर की नेशनल नहीं हूँ, मुझे इधर जॉब नहीं मिलती, मेरे पास CNIC कार्ड नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने BCom किया है। कहाँ से?
दुबई यूनिवर्सिटी। दुबई से। ये भाई है, ये में हमारे लिए मेहनत करते हैं, कभी फैक्ट्री में जाते हैं, कभी रिक्शा चलाता है, और मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए ला के देता है। मैंने कोर्ट में केस दायर भी किया था कि फलक शेर हमारा खर्चा दे, तो उन्होंने वो उधर भी नहीं आते, हमें खर्चा भी नहीं दे रहे, और बस वो कहते हैं कि ये हमें कहीं भी मिले हमने इसको मार देना है। तो ये भाई हमारा हमें सपोर्ट कर रहा है, इसकी वजह से मेरे बच्चे आज खा पी रहे हैं। ये मामला जो है वो आपने सुन लिया सब ने। अली शेर, पहले तो यकीनी तौर पर आपका जो रूल है इसके अंदर आपको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, और आप जो बच्चों के लिए या फातिमा के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली ये बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर इतना हौसला होता है कि वो किसी के लिए ऐसा कर सकें। पहले तो आप अभी हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि वो क्या करें इन लोगों के लिए? सर, मेरी जनरल FIA इस्लामाबाद एंड द हेड ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली इफ़ इज़ पॉसिबल आप कुछ ऐसा कर दें कि ताकि अपने बच्चे लेके इजीली इस कंट्री से बाहर जा सकें, इधर के इंडिया और इधर के साउथ अफ्रीका, क्योंकि पाकिस्तान में इनका रहना जो है वो डिफ़िकल्ट जो है वो तो है, लेकिन अनसेफ्ड भी है। ठीक है, जो इसकी लाइफ के लिए और आपकी फैमिली की तरफ से हमारी फैमिली की तरफ से और हमारी काफ़ी जी फैमिली जो है ना उसके अंदर में से ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि उनके कुछ काम इस तरह के हैं कि आपको मैं बताते हुए मैं शर्म फील करता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है फातिमा, आप क्या अपील करेंगी? मैं अपील यही करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इस कंट्री से मेरे बच्चों के साथ सेफली अपने होम कंट्री में भेजा जाए, क्योंकि इधर तो मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री या फॉरेन अफेयर्स वो प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करे कि मैं इधर से सेफली पाकिस्तान से मूव कर सकूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना मेरी कोई फैमिली है और मेरी लाइफ को भी ख़तरा है। जी व्यूअर्स, ये बड़ा अजीब सा मामला है। पहले तो फातिमा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले को जहाँ पे भी परसू किया जा सके हम वो करें, और दूसरा ये कि हर वो महकमा जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको चाहिए कि इंसानी बुनियाद के ऊपर कोई रास्ता निकाल के दे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कोई तो तरीक़ाकार होगा जिससे ये पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं है, ये इंडियन सिटीज़न है। कोई तो तरीक़ाकार होगा जिससे ये पाकिस्तान से बाहर जा सके। वो दो बच्चे, ये आप बेटा इधर आओ, ये दो बच्चे पाकिस्तानी सिटीजन्स इस तरह है कि इनका बाप पाकिस्तानी है लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो इन बच्चों की परवरिश में किसी तरह का कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। हाँ, इनको हर तरीके से टॉर्चर करने में, तंग करने में उसमें उसका किरदार ज़रूर है। ये बच्ची, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट्स बना के इसको भी जो अभी तक जितना टॉर्चर सहना पड़ रहा है वो सिर्फ उस एक शख्स की वजह से सहना पड़ रहा है जो शायद इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तो ये लोग कोई खला में पैदा नहीं हुए, ये दुनिया के किसी मुल्क में पैदा हुए हैं। ये इंडिया में, ये साउथ अफ्रीका में या पाकिस्तान में, ये किसी मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, ये स्पेस में पैदा नहीं हुए। तो इन ममालिक का ये हक बनता है कि इनको ऑन करे, जो जिसके भी डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। ये साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट है इस बच्ची का, अगर और की डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये पासपोर्ट तो वेरीफाई कर सकता है, साउथ अफ्रीका वेरीफाई कर सकता है ये पासपोर्ट कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, ये बच्ची साउथ अफ्रीकन है या नहीं है। जो ये बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इसके बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपीज़ हैं। ये कॉपीज़ जो है ये साउथ अफ्रीका की एम्बेसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्रॉस चेक करे कि आया ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या नहीं है, या ये जो खातून बैठी हुई हैं ये इन दोनों बच्चों की माँ है या नहीं है। इनके पास बहुत से डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मौजूद हैं। एक पूरा पलंदा यहाँ पर जो है वो इनके पास मौजूद है जिसमें बहुत से ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट्स जिनकी कॉपीज़ इनके पास मौजूद हैं। ये पासपोर्ट है इनके पास, ये खुद इंडियन नेशनल है। तो ये तमाम ममालिक, उनकी एम्बेसीज और पाकिस्तान के वो इदारे जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, सारे मैटर के अंदर, उनको चाहिए कि वो अपना जो भी किरदार है वो इनके लिए अदा करें और इंसानी बुनियादों पर। ये 3 साल से ये यहाँ पाकिस्तान में जलील हो रहे हैं, तो खुदारा इनकी मदद करें। ये हम भी अपील करेंगे इस प्लेटफॉर्म से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, हिना रबानी खर साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से, कि वो जो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, राना सनाउल्लाह साहब बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, वो जो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, इनके लिए ये चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं कि एम्बेसीज़ को, हाई कमीशंस को
रब्ता करें और उनको ये चीज़ें जाके जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं ये देने को तैयार है। लेकिन ये गवर्नमेंट्स के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ों को मैनेज करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कोई ये खलास से डायरेक्ट कहीं पर फेंके हुए नहीं है, ये दुनिया के किसी मुल्क में पैदा हुए हैं, तो उस मुल्क को इनको ऑन करना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर ही अगर ये असाइलम अप्लाई करें तो कोई तो चीज़ हो, कुछ तो हो इनके पास जिससे ये दिखा सकें कि हम फलां मुल्क के शहरी हैं और वो मुल्क इनको ऑन भी करे। तो एक मरतबा फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ये रिक्वेस्ट है कि इनका केस जो है उसको देखें, उसको कंसिडर करें और जो भी एज सून एज पॉसिबल इनके लिए किया जा सकता है वो करें। आज के प्रोग्राम से इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।